गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो न्यूमेरिकल है। म्यूचुअल फंड को लेकर हमारे न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। न्यूमेरिकल में हमने नेट एसेट वैल्यू फाइंड आउट किया था। हमने नेट वैल्यू नेट एसेट्स फाइंड आउट करी थी। हमने एनएवी फाइंड आउट किया था। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं आते हैं, कुछ में आपको कुछ अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज को लेकर है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो न्यूमेरिकल आज भी आपके चार हैं न्यूमेरिकल, बट चारों जो है थोड़े से अलग अलग हैं। तो कवर करने की कोशिश करेंगे कि सारे के सारे न्यूमेरिकल हो हमारे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है आपके सामने, और ये आपके मॉड्यूल में दिया गया है। मतलब मॉड्यूल में दिया गया है तो आईसीएसआई भी पूछ सकता है। ये अकेला चैप्टर है जहाँ न्यूमेरिकल दिया गया है मॉड्यूल में। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है, द रिडम्पशन प्राइस। क्या दे रखा है आपको? रिडम्पशन प्राइस दे रखा है किसका? मोतीलाल म्यूचुअल फंड यूनिट इज 54। रिडम्पशन आपको पता है ना, जो आपको सेल पे मिलता है, मतलब मेच्योरिटी के टाइम पे आपको जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन प्राइस। तो रिडम्पशन प्राइस आपको कितना दे रखा है? 54 रुपीज का। अब दो चीजें आपको दी गई है, एक फ्रंट एंड लोड और एक बैक एंड लोड। चार्जेस आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या होता है, क्योंकि समझना हमें बस यही है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? अगर मैं ये कहूं कि हमें परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आपको वो कुछ भी दे सकता है। वो परचेज प्राइस लिख सकता है, पब्लिक ऑफर प्राइस लिख सकता है, इसी तरह रिडम्पशन प्राइस लिख सकता है, सेल प्राइस लिख सकता है, मेच्योरिटी का प्राइस लिख सकता है। तो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने लिए कोई ज्वेलरी बनवाने जाते हैं। तो आप क्या देख कर जाते हैं कि सर सोने का भाव मान लो 50,000 पर 10 ग्राम का कितना है? 50,000 है। तो आप जाके कहते हो कि सर हमें गहने लेने हैं, तो वो कहते हैं कि आपको जो है मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, और आपको जो पड़ेगा वो 55,000 पड़ेगा। ठीक है, आप घर से क्या देख कर गए? 50,000। वहां जाके पता चलता है कि इसने तो कुछ चार्जेस ऐड कर लिए, मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, और आपको कितने का पड़ रहा है? वो 55 का। वैल्यू कितनी है? 50। लेकिन कुछ चार्जेस हैं सामने वाला लेगा आपसे। ठीक है, कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ते हैं, तो आपको कितने का पड़ेगा? वो 55 का पड़ेगा। तो अब इसी तरह आप म्यूचुअल फंड खरीदने गए। म्यूचुअल फंड खरीदने गए, आपने देखा सर एनएवी तो 15 रुपए है। एनएवी तो 15 रुपए है, लेकिन खरीदने के लिए आपको क्या देने पड़े? कुछ चार्जेस देने पड़े। खरीदने के लिए आपको क्या देने पड़े? कुछ चार्जेस देने पड़े। तो अब वो चार्जेस में क्या करने पड़ेंगे? उन चार्जेस को माइनस करके मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल प्राइस क्या है। तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया किस चीज का? परचेज ऑफर प्राइस, या ये परचेज प्राइस का इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। तो फ्रंट एंड लोड को मैं माइनस करूंगा, तभी तो मेरे एक्चुअल मुझे पता चलेगा ना परचेज प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। इसी तरह जब मैं सेल करने जाऊंगा, तो उस टाइम पे भी कुछ चार्जेस ऐड किए जाएंगे। मतलब ऐड करे नहीं है, ऐड किए जाएंगे। बोले सर कितने का बिक रहा है? बोले 50,000 का बिक रहा है। 50,000 रुपए का बिक रहा है, लेकिन इसमें कुछ चार्जेस होंगे। चार्जेस क्या है सर? आप जब बेचने जाते हो तो क्या वो 50,000 का ले लेगा? नहीं, वो कितने का ले रहा है? वो 48 का आपसे लेगा। तो आप क्या कहोगे? सर ये 2 रुपए उसने ऑलरेडी चार्जेस ऐड कर लिए। ठीक है, 2 रुपए ऑलरेडी चार्जेस हैं, वो आपसे 50 रुपए का नहीं ले रहे हैं, वो आपसे 48 का लेगा। तो जब आप सेल करने जाओगे तो आपको कम वैल्यू मिलेगी, जब आप परचेज करने जाओगे आपको ज्यादा वैल्यू पे करनी पड़ेगी। तो हमें एक्चुअल प्राइस निकालना है परचेज का, और एक्चुअल प्राइस हमें फाइंड आउट करना है सेल का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले याद हो गए, बहुत आसान से, सिर्फ याद ही क्या करना है, जब बैक एंड हो तो प्लस, और जब फ्रंट हो तो माइनस। फ्रंट मतलब परचेज हो तो माइनस, सेल हो तो प्लस। या इस तरह से याद रख लो, सेल होती है तो सर आता है पैसा तो प्लस, और परचेज होती है तो जाता है इसलिए माइनस है। अब कैसे भी मर्जी, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये याद हो गया तो आपको देखो कितना आसान है। सर रिडम्पशन प्राइस दे रखा है 54, फ्रंट एंड और बैक एंड चार्जेस दे रखे हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एनएवी। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? पब्लिक ऑफर प्राइस, यानी परचेज प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों चीजों में क्या कॉमन है? एनएवी कॉमन है सर।
इसका मतलब अगर मुझे रिडम्पशन प्राइस दे रखा है कितना, 54 रुपीज का, और मुझे बैक एंड चार्जेस दे रखे हैं, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एनएवी निकाल सकता हूँ ना। मैथ है, कैलकुलेशन है, आपको आती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगाया, रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड चार्जेस। बैक एंड चार्जेस परसेंटेज में है, आपने उसे कन्वर्ट कर लिया, 3% था, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 0.03। अब 1 में ऐड करना है तो कितना हो गया, 1.03। अब एनएवी को उधर ले जाओ, 54 को इधर ले आओ, तो अब ये डिवाइड में है, 54 इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1.03, इसके डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एनएवी इज इक्वल टू 54 इंटू 1.03, एनएवी कितना आ गया, 55.62। अब एनएवी है, फ्रंट एंड चार्जेस पता है, तो क्या परचेज प्राइस नहीं फाइंड आउट कर सकते, कर सकते हैं। एनएवी की जगह जो अभी एनएवी फाइंड आउट किया वो रख दो, फ्रंट में से फ्रंट वाले में माइनस होता है, तो वही 2% के फ्रंट चार्जेस हैं, तो 0.02 माइनस करके कितना आ जाएगा, 0.98। अब इससे सीधा सीधा डिवाइड कर दो, तो पब्लिक ऑफर प्राइस कितने का आ गया, 56 रुपीज का। देख लो, जब खरीदने गए 56 रुपीज पे किए, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एनएवी क्या है, 55.62, एनएवी 55.62। सोने का भाव जाके पूछा कितने का था, सर 55 रुपए का था, मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से कर लेते हैं, सोने का भाव पूछा 55 का था, बोले सर मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, कितने रुपए का पड़ेगा, 56.75 रुपीज का पड़ेगा। अगर मैं इसे बेचने जाऊं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 54 रुपीज मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ बैक एंड चार्जेस होंगे जो आपसे लिए जाएंगे और आपको कम वैल्यू दी जाएगी, जो आपसे ले लिए जाएंगे। तो परचेज प्राइस ज्यादा होगा, एनएवी एक्चुअल प्राइस कम होगा, और सेल प्राइस एनएवी से भी कम होगा, क्योंकि जब आप बेचने जाते हो तो जनरली यही देखा गया है कि कम में बिकती है, ज्यादा में नहीं बिकती है। डन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था ये। आपके ओल्ड सिलेबस के कुछ मतलब ओल्ड सिलेबस इन द सेंस ओल्ड जो पेपर आपके होते थे ओल्ड सिलेबस के, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी आए हैं। सुपर म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम लॉन्च करी, एनएवी दे रखा है 12, रिडम्पशन प्राइस 11 और परचेज प्राइस 12.50। क्या निकालना है, फ्रंट एंड चार्जेस, बैक एंड चार्जेस। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे आप कोई भी निकाल लो, बैक निकाल लो चाहे फ्रंट निकाल लो, दोनों में एक एक चीज ही मिसिंग है। तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिखा परचेज प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड चार्जेस। तो परचेज प्राइस आपको दिया गया है 12.50 का, एनएवी आपको दिया गया है 12, और 1 माइनस फ्रंट एंड को x मान लो आप, ठीक है। तो कितना हो गया, 12.50 x माइनस, ठीक है, पहले 12.50 आएगा माइनस 12.50 x इज इक्वल टू 12। अब इसको इधर ले आओ, वो आपका क्या है, नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, मैथ की कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आपको यूज करना अलाउड है, तो फटाफट निकाल लेंगे। इसी तरह बैक एंड चार्जेस वाले फॉर्मूले में पुट करो और आपके बैक एंड चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको 0.04 आएगा, परसेंटेज में होते हैं आपके, परसेंटेज आपने फाइंड आउट कर लिया, और अगर आपसे चार्जेस पूछे गए हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप सीधा सीधा निकाल लेंगे। आपका 12 रुपए है ना, तो 12 इंटू 0.04, ठीक है, 48 आपका आ गया, 0.48 चार्जेस आ गए। डन। बैक एंड चार्जेस भी इसी तरह से आपने फाइंड आउट कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसान से। इसी तरह 10th है, ये आप खुद कर लेंगे, एनएवी फाइंड आउट करना है, पब्लिक प्राइस फाइंड आउट करना है, आपको रिडम्पशन दे रखा है, पहले क्वेश्चन जैसा सिंपल है, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका अभी दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया है, ये अभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी दिसंबर में आया है। राकेश ने इन्वेस्ट किया 20,000 इन पीक्यूआर म्यूचुअल फंड विद एंट्री लोड 1%। मतलब यहाँ परचेज प्राइस नहीं दे रखा है, उसने बोला कि 20,000 इन्वेस्ट किए, किस प्राइस पे, बोले पता नहीं, वो फाइंड आउट करना है तुम्हें, एनएवी फाइंड आउट करना है, परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट द एनएवी, अगर उसने परचेज करी 100 यूनिट, 100 यूनिट परचेज करी, अब 20,000 रुपए और 100 यूनिट परचेज करी, तो सीधी सीधी सी बात है, कितना रुपए हुआ, 200 रुपए पर यूनिट हो गई। तो परचेज प्राइस निकल आया 200 रुपए पर यूनिट निकल आया आपका। अब आपको फॉर्मूले में तो पुट करना है, परचेज प्राइस आ गया, एनएवी फाइंड आउट करना है, एंट्री लोड आपको दे रखा है, ठीक है, एंट्री फ्रंट चार्जेस एंट्री लोड आपको दे रखा है। अब इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको क्या नहीं पता था, सर हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए कम से कम, फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, एनएवी है, परचेज प्राइस है,
और फ्रंट एंड चार्जेस है। अब तीन में से दो चीजें अगर मुझे पता हो तो तीसरी तो निकाल ही सकता हूँ। इसी तरह उसने बोला कि उसने सोल्ड कर दी 120 यूनिट, एनएवी ऑफ ऑल द यूनिट्स, ऑल मतलब जो उसके पास टोटल यूनिट थी उसके पास कितनी 100 यूनिट। अब वो कह रहा है कि सारी यूनिट बेच दी कितने रुपए पे 120 रुपए पे, एग्जिट लोट 1% का है और उसे कितने रुपए रिसीव हुए 52,000 रुपए रिसीव हुए। वही फॉर्मूले में पुट करके वही वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो जैसे उसने क्या कहा, उसने पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि एनएवी मान लो क्या है, एक यूनिट की एक्स है, तो आपके पास कितनी यूनिट है, मेरे पास 100 यूनिट परचेज करी है, तो परचेज प्राइस 200 पर यूनिट है। इस फॉर्मूले में एक्स आया, अब दोनों को इक्वल पुट कर दिया क्योंकि ये भी परचेज प्राइस है ये भी परचेज प्राइस है, एक्चुअल में नहीं पता ना, तो दोनों को इक्वल पुट करके हमने क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, दैट इज एनएवी निकाल लिया हमने। सिंपल है, एनएवी फॉर्मूले में पुट करना है, चाहे आप इस तरह से ना करो, फॉर्मूले में पुट कर लो। आपका परचेज प्राइस कितना आ गया 200 आ गया, तो परचेज प्राइस इज इक्वल टू एनएवी को क्या मानोगे, एक्स ही तो मानोगे, एक्स एंट्री लोड को क्या मानोगे 1 माइनस क्या है आपका 0.01 जितना भी है वो पुट ही तो करना है आपको और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह आपको क्या दिया गया है, एनएवी दिया गया है 120, एंट्री लोड दिया गया है, टोटल अमाउंट आपको दिया गया है, तो नाउ सेलिंग प्राइस क्या है, एनएवी डिवाइडेड बाय, आपको वही फॉर्मूला पुट करना है। अब इतनी यूनिट सोल्ड करी है, इतने रुपए पे सोल्ड करी है, तो टोटल यूनिट निकल आई कितनी 437। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए, फॉर्मूले में पुट करना आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, थर्ड क्वेश्चन का मतलब यानी न्यूमेरिकल नंबर 10 का आंसर आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम धीरे धीरे, और एक क्लास और होगी म्यूचुअल फंड को लेकर, फिर हम जो है दूसरे एग्जाम्पल्स पर आएंगे, दूसरे न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।